जितेंद्र उरांव के आंसू बाहर निकल पड़े हैं और ये आंसू जो है ये ईमानदारी के आंसू है। ये यूं ही नहीं है कि ये अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बन गए हैं। जब जनता के बीच में जाते हैं उसका समर्थन मिलता है तो लगता है कि हाँ, जो हम 7 साल मेहनत किए हैं वो बेकार नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हम लोग को 5 साल देखे, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। स्कॉर्पियो में शीशा बंद करके और चश्मा लगा के खाली आना और जाना किया। जनता अगर हमको चाहती है तो इतना तो हम विश्वास दिला देते हैं कि जनता 5 साल तक, जब तक हम चेयरमैन रहेंगे, कभी हम उसको बोलने का मौका नहीं देंगे। पिछले बार हम चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद से ही हम जनता के बीच में ही हैं। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। रांची से चलकर टीम हमारी बुंडू पहुंच चुकी है और हमारे साथ हैं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र उरांव। छड़ी छाप इनका जो है चुनाव चिन्ह है और क्रमांक संख्या 2 है। टोटल 7 प्रत्याशी हैं, 13 वार्ड है, 16,000 के आसपास जो है यहाँ पर मतदाता हैं। चूँकि वक्त बहुत कम रह गया है तो जितेंद्र जी समझते हैं कि कैसा लोगों का समर्थन मिल पा रहा है। दादा कैसे हैं? ठीक है। पहले तो आपको जोहार और आपका चैनल को भी जोहार। जी शुक्रिया। देखिए, समर्थन तो बढ़िया मिल रहा है, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि इस बार सीट हम निकालेंगे। है जब जा रहे हैं आप लोगों के बीच में तो क्या बोल रहे हैं कि दादा आपको चुनना है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ। अगला को 5 साल देखे, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। हाँ। खाली स्कॉर्पियो में शीशा बंद करके और चश्मा लगा के खाली आना और जाना किया। हम लोग को कभी ध्यान दिया नहीं दिया। इसमें तो साफ जाहिर हो रहा है कि जनता उसको नकार चुकी है। दादा जैसे क्या क्या समस्या है यहाँ बुंडू में, खास करके क्या क्या सुधार का जरूरत है आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है होल्डिंग टैक्स का बढ़ा हुआ है। होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है। अब कैसे बढ़ा हुआ है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। दूसरी है पानी की समस्या। कुछ ऐसे मोहल्ला है जहाँ पर 3 दिन में 1 दिन पानी मिलता है। वहाँ का जनता बहुत परेशान है और पानी नहीं मिलने से आप तो जानते करते हैं, नहाना धोना खाना पीना सब पानी से बनता है। जी जी। इसलिए पानी तो ज़रूरत है और हम खुद जाके भी देखे हैं, पानी का समस्या तो है। कभी इस मोहल्ला में मिल रहा है तो 3 दिन के बाद उस मोहल्ला में मिल रहा है। ऐसा संकट है। तो जितेंद्र जी विश्वास दिला पा रहे हैं लोगों को कि अगर आप जीत के आ गए, अध्यक्ष बन गए तो पानी उन्हीं सड़क उड़क का समस्या दूर कीजिएगा? भैया, जनता अगर हमको चाहती है तो इतना तो हम विश्वास दिला देते हैं कि जनता 5 साल तक, जब तक हम चेयरमैन रहेंगे, कभी हम उसको बोलने का मौका नहीं देंगे। ईमानदारी से एकदम काम करेंगे। एकदम ईमानदारी से करेंगे, मौका कभी नहीं ना। ताकि हम देखिए, हम आज चुनाव में ही जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। पिछले बार हम चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए। हम चुनाव हारने के बाद से ही हम जनता के बीच में ही हैं। आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए, कोई भी गली में पूछिए, जनता आपको जवाब देगा कि हाँ, वो आदमी हमेशा हम लोग के बीच में रहा। चाहे वो दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, चाहे अच्छे दिन हो। सामाजिक काम किए हैं आप लोगों के बीच रहकर? हाँ, सामाजिक काम तो किए हैं, इसमें कोनो छुपा हुआ नहीं है ना? थोड़ा भावुक लेकिन हो जा रहे दादा। देखिए, भावुक तो होना ही है। जब जनता के बीच में जाते हैं उसका समर्थन मिलता है तो लगता है कि हाँ, जो हम 7 साल मेहनत किए हैं वो बेकार नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जितेंद्र उरांव के आंसू बाहर निकल पड़े हैं और ये आंसू जो है ये ईमानदारी के आंसू है। ये यूं ही नहीं है कि ये अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बन गए हैं। दर्द को समझिए, इस आंसू के दर्द के पीछे समझिए और बुंडू के प्रति जो इतने समर्पित हैं ये, उसको आप महसूस कीजिए। दादा आपके अंदर बुंडू को लेकर के चिंता है, वो लोग देख रहे हैं, बुंडू की जनता देख रही है। क्या अपील करेंगे उनसे आप? हम यही अपील करेंगे कि आप निस्वार्थ भाव से हमको मतदान करें और आने वाला 5 साल में देखिए हम बुंडू का तस्वीर कैसे बदलते हैं। एक बार भरोसा कीजिए। एक बार भरोसा कीजिए। दादा 7 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में,
जितेंद्र उरांव जी कितना टक्कर दे पा रहे हैं बाकी लोगों को? क्या मुकाबला है किसी से कि यहाँ की जनता जो है पर सब छोड़ दी आप? नहीं, देखिए वो तो जनता जनार्दन है। आप को याद होगा कि पिछले कई वर्षों में यहाँ जो जब हम लोग का गुरुजी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे और उपचुनाव लड़े थे यहाँ से, जी जी और उसको हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ का जनता समझदार है, इसको बोलना और समझाना जरूरत नहीं है, समझदार है यहाँ पर। दादा, अगर आप जीत के आ गए, लोगों का प्यार मिल गया, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो हम बुंडू तालाब का सुंदरीकरण करेंगे, जिसमें सैकड़ों गरीब मछुआरा जो मछली पकड़कर घोंगी बेचकर अपना परिवार पालन पोषण करते थे, लेकिन आज 10 साल से वो हो नहीं पा रहा है। और क्या करेंगे? उसके बाद पानी का समस्या तो दूर होगा ही। हम मन में ठान लिए हैं कि कुम्हार टोली, टांगर टोली और माझी टोली में 3 जगह हम पानी का टंकी लगाएंगे। ठीक है, सड़क उड़क जो बढ़िया है जी। चलिए, देखिए जितेंद्र उरांव हैं, बहुत हम सवाल नहीं करेंगे, भावुक हो गए हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन इन आंसुओं के पीछे की जो है आप भावना को समझिए कि जितेंद्र उरांव कितने संवेदनशील है, आपको लेकर के कितने जो है गंभीर हैं, अपने आप को रोक नहीं पाए। चुनाव चिन्ह इनका छड़ी छाप है, छड़ी जो हर उस बुजुर्ग का, हर उस बुढ़ापे का सहारा होता है, तो ये छड़ी पूरे बुंडू की जनता का सहारा बने, ऐसा जितेंद्र जी का जो है सपना है। एक तरह से एक बार मौका बोल रहे हैं कि देकर देखिए, फैसला आपके हाथ में है। क्रमांक संख्या 2 है। 23 तारीख को जब आप मतदान केंद्र जाएंगे, जब मुहर लगाएंगे, तो जितेंद्र जी के नासियों को एक बार या इनके भावनाओं को एक बार जरूर याद कीजिएगा। फैसला, चूंकि लोकतंत्र है, अंतिम फैसला आपके हाथ में है। आपको इनको किस तरीके का समर्थन देना है, किस तरीके का अध्यक्ष आपको चाहिए, और इन पर कितना विश्वास है कि जितेंद्र उरांव जो है बुंडू की जनता के लिए काम करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इनसे सहमत हैं तो शेयर कर दीजिएगा बुंडू की जनता तक। अपने सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 की लताफ सिद्दीकी, बुंडू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।